अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान जैस्का आमिर और आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद है पेशावर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ मिस सोनिया रऊफ मौजूद है। आइए इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए, उस इवेंट के हवाले से थोड़ी तफसील बयान कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया रऊफ है। मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में लेक्चरर हूँ। और यहाँ पे जो अभी डिस्प्ले लगा हुआ है ये थीसिस डिस्प्ले है जो कि फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स का है। ये 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सुपरवाइज़ किया है और ये फ़ाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। इनका ये फ़ाइनल सेमेस्टर का जो है थीसिस डिस्प्ले यहाँ पे हुआ है, जिसके बेस पे इनको इनकी ज्यूरी होगी और इनको मार्क्स मिलेंगे। के एक स्टूडेंट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली उस टाइम पे जबकि स्टूडेंट बिल्कुल स्क्रैच से उनको सिखाना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आर्ट के बैकग्राउंड से होते हैं या फिर उनको बचपन से कुछ शौक़ होता है या इनबॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड आर्टिस्टिक नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता आर्ट से रिलेटेड, लेकिन उनको फिर ज़रा ज़ीरो से स्क्रैच से सिखाना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें तो हम ये अभी इस वक्त हम बेसमेंट में हैं। यहाँ पे हमने अपने स्टूडेंट्स का जो आर्ट वर्क है वो डिस्प्ले किया हुआ है, बिकॉज़ हमें यहाँ पे कोई गैलरी नहीं प्रोवाइडेड। अगर हमें सबसे पहले तो हमारी नीड एक अच्छी सी गैलरी है पेशावर में, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका आर्ट वर्क डिस्प्ले हो, जिसमें आर्टिस्ट टाइमली अपना काम डिस्प्ले करके एग्जीबिशंस कराएं। इससे आम पब्लिक को अवेयरनेस होगी कि पेंटिंग्स हैं क्या, आर्ट वर्क क्या है और किस तरह से ये काम बनता है और क्या मैसेजेस कन्वे करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो इधर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इन्होंने कंटेम्प्रेरी आर्ट्स लेके एक मॉडर्न आर्ट तक के सारी टेक्निक्स को फॉलो किया है और डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स पे काम किया हुआ है। लेकिन द थिंग इज़ कि वो एक्सपोजर पेशावर में नहीं है जो कि मिलनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट हमें आर्ट गैलरी बना के दे दे तो इससे 80% हमें हेल्प मिलेगी अपने एक्सपोजर करने में, और इससे आम पब्लिक को अवेयरनेस होगी कि जी फ़ाइन आर्ट्स है क्या, और अपने बच्चों को इस फील्ड की तरफ फिर पेरेंट्स मोटिवेट भी करेंगे, इनकरेज भी करेंगे और इस फील्ड में बच्चों को एनरोल करेंगे। वुमेन के लिए बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग एन आर्ट टीचर, आई विल से कि हमारी जो फील्ड है ये बहुत खूबसूरत फील्ड है और ये क्रिएटिव फील्ड है और स्किल्स हैं, इसमें स्किल बेस्ड है। तो जितनी भी फीमेल हैं उनको तो स्किल ज़रूर सीखने चाहिए, क्योंकि ये कुछ और आगे हो ना हो लेकिन स्किल पर्सन का आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस नुमाइश की कौन सी पेंटिंग आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? मेरे तो देखिए सब स्टूडेंट्स हैं, मुझे तो सबका काम पसंद है, सब ने मेहनत की है, सबका काम अप्रिशिएट करने के लायक है। तो आई विल से कि मुझे सारी पेंटिंग्स पसंद है, क्योंकि हर आर्ट वर्क अपनी जगह पे एक मास्टरपीस है। जी शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आपकी मेज़बान जैस्का आमिर। प्रोजेक्ट है ये 8 पेंटिंग्स पे मुश्तमिल है और इसमें मैंने डिफरेंट साइड्स दिखाए हैं। एक सोशल इशू द लॉस्ट फ्रेगरेंस ऑफ पाड़ा चिनार है, और जिनका मेरा मेन मकसद एक लास्ट पेंटिंग में मैंने बताया है कि जिसका नाम है द फ्रेगरेंस ऑफ यूनिटी। यानी कि मैंने सरियलिज्म टेक्निक में काम की है, क्योंकि उसमें मैं अपने एक सोशल इशू पे काम करी थी पाड़ा चिनार से रिलेटेड। तो मेरा फाइनल एक सोल्यूशन या एक ओपिनियन ये था कि वहाँ रिलीजियस को साइड पे कि ह्यूमैनिटी को फोकियत दी जाए, ह्यूमैनिटी पे काम किया जाए और पीस क्रिएट किया जाए। प्लीज अपनी पेंटिंग्स के बारे में बता दीजिएगा। यहाँ मैंने डिफरेंट पेंटिंग आइडियाज़ पे काम किया है। जैसे अगर इस पेंटिंग की तरफ देखा जाए तो ये पेंटिंग मैंने एक पर्शियन आर्टिस्ट महमूद फरशियान की एक पेंटिंग रिमेम्बरेंस ऑफ यूथ से मैंने इंस्पिरेशन ली है, और इसमें मैंने पाड़ा चिनार के 2 साइड्स बताए। एक साइड की जो खुशहाल है, आबाद है, और दूसरा साइड जो कि जंगों की वजह से अफेक्ट हो चुका है, और एक औरत जो कि अपने प्यारे के जाने के बाद उदास
بٹ پھر بھی مضبوط نظر آتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اپنے گھر والے کے جانے کے بعد ساری رسپانسبلٹیز ایک عورت پہ آ جاتی ہے، اور اسے ایک مرد کا کردار بھی ادا کرنا ہوتا ہے اور ایک عورت کا بھی کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے سے میں پاڑا چنار کی عورتوں کی اسٹرینتھ بھی بتانا چاہتی تھی. آپ اس پینٹنگ کے بارے میں بتا دیجیے. یہاں پر ایک بچہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے وہ آپ بیان کیجیے. یہ پینٹنگ میں نے انتہائی ڈیٹیل بنائی تھی، اور پرسنلی سب سے زیادہ ٹائم میں نے اسی پینٹنگ کو دیا تھا. اور اس پینٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو ڈفرینٹ ایک مینیجر کا نظام بتایا ہے، جو کہ ایک فیڈنگ کنڈیشن میں ہے. یعنی ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہم پٹھانوں کی ہسٹری تھی، ان کی عظمت تھی، ایک کلچرل ویلیوز تھی، کمیونل آئیڈینٹی تھی، وہ ٹائم کے ساتھ کس طرح افیکٹ ہوتی ہوئی اور ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک بچہ ہے جو کہ اسٹل اپنی اچھی کنڈیشن میں موجود ہے، بٹ اوبیسلی اگر یہ بچہ خود کو پروٹیکٹ نہیں کرتا اور خود پہ کام نہیں کرتا تو کل کو جس طرح باقی کے فگرز تھے جس میں نے اسموک کے ساتھ ان کو مرج کیا تھا، تو ٹائم کے ساتھ یہ بچہ بھی اس اسموک کا حصہ بن جائے گا. تو بنانے میں ایک آرٹسٹ کا موڈ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور ٹائم بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. اوبیسلی میرا تھیسس کا کام تھا، میں نے دل و جان سے محنت کی، وقت بھی دیا، مصروفیات ہونے کے باوجود بھی. یہ پینٹنگ تقریباً اگر میں اس ڈیٹیلڈ کام کی بات کروں تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی 3 ویکس لیتا ہے. اگر آپ کنٹینیوشن کے ساتھ کام کرتے ہیں 3 ویکس لیتا ہے. اینڈ دین اگر اس کے سیل اور پرچیز کی بات کی جائے تو بالکل میں سیل بھی کرتی ہوں اگر کسی کو میری پینٹنگ پسند آ جاتی ہے. اینڈ اس کے اوبیسلی یہ ایک ریسرچ ورک ہے، کاپی پیسٹنگ نہیں ہے. اور ریسرچ ورک ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا آئیڈیا دوسروں کو بتاتے ہو اور پھر آپ اپنا آئیڈیا پہ بننے والی جو پینٹنگس ہے وہ آپ سیل کرتے ہو. تو میرے اکارڈنگ اس کی پرائس میں نے 2,30,000 رکھی ہے. اور جہاں تک اس کے خریدنے کی بات ہے تو تھرو ڈپارٹمنٹ بھی پاسبل ہے کہ کوئی مجھ سے کانٹیکٹ کرے اور میں پینٹنگ کے حوالے سے ان کو ڈیٹیل سمجھاؤں. یا میرے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہے کہ جن پہ میں اپنی پینٹنگس کی سیلنگ کرتی ہوں. گورنمنٹ آپ کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے؟ اگر KPK کی بات کی جائے تو باقی صوبوں کی بنسبت اتنا سپورٹ آرٹ کو حاصل نہیں ہے جتنا باقی صوبوں میں ہے. بٹ گورنمنٹ ابھی ایسے نیو پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے کہ جن میں آرٹسٹ خود ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ایگزیبیشنز ارینج کروائے جاتے ہیں. ڈفرینٹ بجٹس ہوتے ہیں کہ جو کہ اسٹوڈنٹ کے ویلفیئر کے لیے ہوتے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ اس کے وجوہات پرسنلی بہت سی ہوتی ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے علاقے سے علاقے. بٹ زیادہ تر کا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ KPK میں جو لوگ ہیں اوبیسلی یہاں ان پڑھ آبادی زیادہ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اسکولنگ کا اچھا سسٹم نہیں ہے. زیادہ تر بچے جو ہے پڑھتے نہیں ہیں اور ان کے لیے بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے. تو اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ شاید یہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے، یہاں بچے جو ہے اتنا اچھا اچیو نہیں کر سکتے یا اتنی تیز نہیں آگے جا سکتے اپنی فیلڈز میں جس طرح کراچی یا لاہور یا باقی صوبوں کے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم سے CM صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں CM صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ میرا جو ٹاپک ہے ایسے ٹاپکس پہ بات کی جائے تاکہ اس کے تھرو ایک اسٹوڈنٹ کی آواز دنیا تک پہنچے اور وہ اپنے میسیج کو آگے پہنچا سکے. اور اس کے علاوہ اگر پاڑا چنار کے حوالے سے بات کروں تو میرا یہی میسیج ہے کہ ہیومینٹی کو سامنے رکھا جائے، ریلیجس کی جگہ ہیومینٹی پہ کام کیا جائے. اور مین چیز یہ ہے کہ یونٹی کریٹ کی جائے اور پیس کریٹ کیا جائے. السلام علیکم. میں فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہ میرا فائنل سمیسٹر ہے اور یہ میری ساری پینٹنگز ہے جو کہ میں نے ڈریم ورڈ کو ایکسپلین کیا ہے. اور یہ سارے آئیڈیاز جو ہے تو یہ میں نے اپنی خود ویژولائز کیے ہیں. اور یہ شیکسپیئر کا ایک پوئم ہے، اس کا ایک سانگ ہے مڈ سمر نائٹ ڈریم، یہ اس کے حوالے سے ہے سارا. اور جتنا کام بھی ہم نے سیکھا ہے تو وہ ہمارے میڈم ہیں میم سونیا، جو کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ وہ کیا ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو یہ اس کا رزلٹ ہے. اس اسٹال کی سب سے زیادہ بہترین پینٹنگ کون سی ہے؟ میری اس اسٹال کی سب سے بہترین پینٹنگ یہ والی ہے جو کہ سارا پینٹنگ اسی پہ بنا ہے. یہ ایک میجیکل فلاور ہے جو کہ پورا جو پینٹنگ ہے تو اسی پہ ہی بنا ہے. تو یہ میرا جو پسندیدہ ہے سب سے زیادہ تو وہ یہ ہے. اور اس پہ میرے خیال سے 2 months لگے اس کو بنانے میں. اور اس کے کلرز بھی بہت زیادہ مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی. جی ناظرین، اب ہم ایک اور ڈسپلے پر موجود ہے، آئیے مزید تفصیل جانتے ہیں.
जी आप अपना नाम बता दीजिए और इन पेंटिंग्स के हवाले से थोड़ी तफसील बयान कर दीजिए। जी मेरा नाम दुरेश शहवार है और जो मेरा टॉपिक है वो द पोइट्री ऑफ कलर्स इंस्पायर बाय गनी खान है। मैंने गनी खान की जो पोइट्रीज़ हैं उनको पेंटिंग में कन्वर्ट किया है अपने आइडियाज़ से। ये जो कलर स्कीम आप देख रहे हैं, मल्टी कलर्स को मैंने बैकग्राउंड में डिफ़ाइन किया है। ये जो ऑब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो सारा थीम है वो आज़ादी को शो करता है, इनकी फ्रीडम को शो करता है। इनकी कुछ पेंटिंग्स में बताया गया है कि बादशाही द जहान सके जान लवल ले जाते गम। तो ये इसमें ये शो कर रहा है कि दुनिया की उलझनों से निकल के भी एक हमारा वो होना चाहिए, एक सोच, मतलब हमें दुनिया की उलझनों से भी अपनी, इन सब पेंटिंग्स का एक ही वो है कि अपने बिलीफ पे है, अपनी आज़ादी पे, मतलब अपने किसी का मोहताज नहीं है, मतलब वो सिर्फ अल्लाह का मोहताज है और वो अल्लाह से मांगता है और उसको इतना यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। इस वाली पेंटिंग में भी इसका कनेक्ट अल्लाह के साथ है। इसमें जो बैकग्राउंड यूज़ हुए हैं ये डिफरेंट कलर्स हैं। इसमें मेरा बहुत टाइम कंज्यूम था। ये जो बैकग्राउंड यूज़ हुआ है डिफरेंट कलर्स इसमें मैंने यूज़ किए हैं और इसमें ये साफ कनेक्शन, इसमें अपनी ज़िंदगी में भी मगन है, खुश है और इसको यकीन भी है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। ये वाली देखें, ये दोपहर को शो करता है और शाम को शो करता है, गर्मी की दोपहर को और ठंडक को शो करता है। ये आप लोग पोर्ट्रेट देख सकते हैं। ये इनके डिफरेंट शक्लों में गनी खान को मैंने कन्वर्ट किया है पेंटिंग्स में। जी आप अपना नाम बता दीजिए और इन पेंटिंग्स के हवाले से मज़ीद तफसील बता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजा खटक है, मेरा ताल्लुक़ मलाकंड से है और मेरा जो ये थीसिस का आज डिस्प्ले है तो मेरा टॉपिक है डिकोडिंग द आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी ऑफ अंदरून पेशावर। जो अंदरून पेशावर की स्ट्रीट्स है और सिटीस्केप्स है तो मेरा डिस्प्ले टॉपिक वही है, वहीं पे उस पे तो वहाँ जाके मैंने फोटोग्राफी की है और फिर उसके ये सारे पेंटिंग्स बनाए हैं। ये जो पेंटिंग है आपको, इसका नाम है, वो पेंटिंग का टाइटल है कि सख्वानी का आखिरी चिराग। मीन लाइक जिस तरह हमारे माशरे में वो अब ख़त्म हो रहे हैं ना, जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो वहाँ की स्ट्रीट की जो ट्रेडिशनल शॉप्स और वो चीज़ें हैं तो वो ख़त्म हो रही। तो ये मैंने एक कोलाज बनाया है जिसके बैकग्राउंड में वो सिटी हाउस के उस तरह की बिल्डिंग बनाई है और एक ये पिक्चर बनाई है जो टी स्टॉल है तो उसकी पिक्चर बनाई है और बाकी पिक्चर्स आप देख ले तो ये सारी मैंने कोलाज और ये मॉडर्न टच दिया है और पुराने आर्किटेक्चर को मैंने एक मॉडर्न टच दिया है। इन पेंटिंग्स को बनाने में कितना टाइम लगता है? टाइम तो लगता है बहुत सारा, मतलब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है जिस तरह और उसके अलावा हर पेंटिंग का अपना स्टाइल होता है। कुछ पेंटिंग्स होते हैं जैसे कि वो पेंटिंग है तो वो उसका स्टाइल इस तरह के है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगे हैं ना उस एक पेंटिंग को बनाने में। और बाकी जो है कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के जिसका बैकग्राउंड है तो उस पर थोड़ा टाइम कम लगता है। वो पेंटिंग्स पे डिपेंड करता है और आर्टिस्ट पे करता है कि वो कितनी डिटेल करना चाहता है उसमें।